राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत सरकार द्वारा आज हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। इस अवसर पर सबसे बड़ा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन अभियान को मंजूरी देना रहा। मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मिशन में कई चरण होंगे। भारत में सस्ती दरों पर हाइड्रोजन उत्पादन और तकनीक निर्माण के लिए भी मदद दी जाएगी, जो कुल मिलाकर 17,000 करोड़ से अधिक की होगी। सरकार की यह भी योजना है कि हाइड्रोजन निर्माण और इस्तेमाल करने वालों को एक साथ लाया जाए ताकि इससे परिवहन व अन्य खर्चों में कमी आ सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सरकार शोध के लिए अलग से मद की स्थापना भी करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत महत्वपूर्ण उसमें निर्णय लिए गए हैं और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक जो कदम उठाए उसकी देश और दुनिया ने सदा प्रशंसा की है। और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में ही वैश्विक स्तर पर भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश की ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हो, ये लक्ष्य 2030 तक का निर्धारित किया था, जिसको 2021 में बहुत वर्ष पहले पूरा किया गया। और 2021 में ग्लासगो में COP26 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो भारत द्वारा महत्वाकांक्षी कदम उठाने की जो घोषणा की थी और अपने भारत को 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा था, पंच अमृत की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर कही। वही 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से क्लाइमेट क्षेत्र में क्वांटम जंप देने के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के बारे में खुलकर चर्चा भी की और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तिरंगे को साक्षी मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी और यह भी कहा था कि अमृत काल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है और ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति को आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की एक नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए बनेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 के अपने लाल किले की प्राचीर से भाषण में कहा था और इसी को ही आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसकी जो विस्तृत संरचना तैयार की गई वो इस प्रकार है कि 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन व इससे संबंधित इक्विपमेंट व टेक्नोलॉजीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव, दो तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि इसको कुल स्कीम जो 2029-30 तक है, तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक एवं उपभोक्ता को एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी ना पड़े और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का लाभ भी मिल सके। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे रिफाइनिंग, स्टील, शिपिंग, लॉन्ग रेंज मोबिलिटी इत्यादि सेक्टर्स के लिए जहां भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो सके, उनकी पहचान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे और इन पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 1,466 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का एक फ्रेमवर्क होगा और इसके लिए डेडिकेटेड R&D फंड स्थापित किया जाएगा जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन और वेंचर कैपिटल फंड लाने का प्रयास किया जाएगा।
चैलेंज मोड के द्वारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाएगा और इसके लिए भी 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस मिशन के क्रियान्वयन से भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया जाए, इस दृष्टि से काम किया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम